Hi everyone, I am Dr. Milikul Seth from Erudite Classes and we are going to start today the first video for the coordination compound chapter. In this chapter we will be learning about the coordination compound, but in this video I am going to discuss the experiment which were performed by Werner और जिनकी वजह से वर्नर को ये आइडिया हुआ कि these are the different compounds, यानी जो coordination compounds हैं जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं ये थोड़ा सा अलग होते हैं फ्रॉम द नॉर्मल सॉल्ट्स जिनको हम सिंपल सॉल्ट्स बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का डिस्कवरी इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ विच वर परफॉर्म्ड बाय द वर्नर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वील बी डिस्कसिंग दिस एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट वीडियो में वील बी टॉकिंग अबाउट द वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। उससे पहले वर्नर को इस पर्टिकुलर काम के लिए, मतलब उनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, और वर्नर पहले साइंटिस्ट थे। ही वाज द फर्स्ट स्विस साइंटिस्ट टू गेट दिस अवार्ड कॉल्ड नोबेल प्राइज। तो याद रखिएगा 1913 में ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज। आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक एंड लेट्स बिगिन विद द कंपाउंड। तो वर्नर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि कंपाउंड कोबाल्ट क्लोराइड COCl3, इस कंपाउंड में जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3 कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 में जब अमोनिया डाला जाता है, ही ऑब्जर्व दैट कि कोबाल्ट क्लोराइड में जब अमोनिया डाला जाता है तो आपको डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं जिनके अलग अलग कलर हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने येलो, पर्पल, वायलेट, ग्रीन, सब कोबाल्ट क्लोराइड सब में है। अमोनिया को डालने पर उनमें डिफरेंट कलर के कंपाउंड आपको मिले। अब इन डिफरेंट कंपाउंड्स के कलर्स क्यों डिफरेंट हैं, दैट ही वांटेड टू नो, एंड ही वांटेड टू नो कि क्या ऐसा अलग है इन कंपाउंड्स में जिससे इनके कलर डिफरेंट हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं या इनका केवल आइसोमेरिज्म है इसलिए ये डिफरेंट कलर के हैं, दैट ही वांटेड टू नो। और इसके लिए उसने 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट एंड सेकेंड वॉज कंडक्टेंस एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी के पर्पज से ये जरूरी है आपको, यू हैव टू लर्न दिस कि कौन से 2 एक्सपेरिमेंट्स वर देयर विच आर परफॉर्म्ड बाय द वर्नर विच लीड टू द डिस्कवरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो ये 2 एक्सपेरिमेंट है, प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट एंड कंडक्टेंस एक्सपेरिमेंट। आई एम स्टार्टिंग विद द प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट। प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया अमोनिया वाले कोबाल्ट क्लोराइड के सॉल्यूशन में। तो कोबाल्ट क्लोराइड प्लस अमोनिया जो उन्होंने डाला था और जो एक्सपेरिमेंट जो आपको कंपाउंड मिले थे इन कंपाउंड्स में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट डाला। और सिल्वर नाइट्रेट डालने पर वी नो दैट कि सिल्वर रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म AgCl का प्रेसिपिटेट। तो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट आना चाहिए था इन ईच केस। और 1 मोल जितने क्लोराइड हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 क्लोराइड्स आते हैं इन द फॉर्मूला, तो देयर मस्ट बी कंजप्शन ऑफ 3 सिल्वर नाइट्रेट मोल्स। तो 3 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का कंजप्शन होना चाहिए बिकॉज 1 सिल्वर विल रिएक्ट विद द 1 क्लोरीन टू फॉर्म दिस AgCl। तो दिस वाज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्नर साइड। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड एक्चुअली। तो मैं एक कंपाउंड ले रही हूँ येलो, तो द येलो कलर कंपाउंड व्हेन ही स्टार्टेड रिएक्टिंग इट विद द सिल्वर नाइट्रेट तो उसको सिल्वर क्लोराइड का एक प्रेसिपिटेट मिला। फाइन, और वो सिल्वर क्लोराइड कितना कंज्यूम हुआ, मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड कितने मिले आपको 3 मोल्स, यानी मुझे मिला 3 AgCl। इट मीन्स दैट 3 क्लोराइड आयंस आर अवेलेबल टू रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे लिखे हैं नंबर ऑफ क्लोराइड आयन विच वर अवेलेबल टू मेक द 3 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो ये आपका प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। दूसरा कंपाउंड अगर हम ले लाइक पर्पल कलर के कंपाउंड में व्हेन ही एडेड AgNO3 तब उसको क्या मिला, उनको मिले 2 मोल्स ऑफ AgCl। अब जब 2 मोल्स ऑफ AgCl मिले हैं इसका मतलब है केवल 2 क्लोराइड आयन आर फ्री, क्योंकि क्लोराइड आयन विल डेफिनेटली रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाते। अगर 2 मोल मिले हैं इसका सीधा मतलब है कि ओनली 2 क्लोराइड्स आयन्स आर फ्री। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं कंपाउंड लेती हूँ लाइक वायलेट कलर कंपाउंड एंड ग्रीन कलर कंपाउंड, इन दोनों ही कंपाउंड्स में देयर इज ओनली 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड ऑब्टेन्ड, यानी 1 मोल सिल्वर क्लोराइड मिला। 1 मोल सिल्वर क्लोराइड मिलने का मतलब है कि देयर वर ओनली 1 क्लोराइड आयन अवेलेबल। फाइन, तो बाकी के क्लोराइड आयन कहाँ गए? इन दिस केस 1 क्लोराइड आयन कहाँ गया, क्योंकि हमारे क्लोराइड कोबाल्ट क्लोराइड के फॉर्मूले में COCl3 है, 3 क्लोराइड आयन थे। ही प्रपोज्ड द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड शोइंग दीज काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट्स। तो उन्होंने कहा कि भाई जो आपका COCl3 है ना और NH3 के साथ आपने जो कंपाउंड बनाया है ये एक्चुअली COCl3 के इसमें तो जिसमें आपको 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन AgCl मिले हैं उसमें ये जो Cl है 3 क्लोराइड आयन are outside and these chloride ion which are outside the
box, these are ionizable. तो ये आपका ये फॉर्मूले का कंपाउंड है, इसीलिए ये जो 3 क्लोराइड आयन है ये फ्री हुए हैं टू मेक द प्रेसिपिटेट, क्योंकि यहाँ पे 3 ही आयन अवेलेबल थे येलो कलर के कंपाउंड में। ऑन द अदर हैंड साइड, जैसे कि इस फॉर्मूले को अगर आप चेक करें तो देयर आर 2 क्लोराइड आउटसाइड एंड 1 क्लोरीन इनसाइड। अब 2 क्लोराइड आर आउट, इसका मतलब है these 2 आर फ्री टू मूव आउट एंड these 2 आर फ्री टू मेक द प्रेसिपिटेट। तो इसमें 2 क्लोराइड थे तो इसमें 2 प्रेसिपिटेट बनाए, 2 मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड फॉर्मूले में आपका एक ही क्लोराइड आयन फ्री था, फोर्थ में भी एक ही क्लोराइड आयन फ्री था, तो इन्होंने एक मोल AgCl बनाया क्योंकि इनमें एक क्लोराइड आयन फ्री था। बट क्योंकि इनके कलर्स बिल्कुल डिफरेंट थे तो उसका क्रेडिट जाता है टू द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि ये दोनों कंपाउंड जो है, यानी कि दिस वायलेट कलर कंपाउंड एंड ग्रीन कलर कंपाउंड हैविंग द सेम फॉर्मूला। आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो आपको सेम दिख रहा है बट इनका ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला अलग है, तो दे आर द सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्या है ये? सिस एंड ट्रांस आइसोमर, यानी कि इनके स्ट्रक्चर तो सेम है बट क्योंकि इनकी ज्योमेट्री अलग है दैट इज व्हाई दे आर डिफरेंट इन कलर। बट इनके केस में क्योंकि इनका कंडक्टिविटी, इनका जो है प्रेसिपिटेशन डिफरेंट आ रहा था, तो दीज वर द मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हिच वर ऑब्टेन्ड। एंड दिस प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट ये कंफर्म किया किसने? आपकी कंडक्टेंस एक्सपेरिमेंट में। फॉर एन एग्जाम्पल, इस केस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ AgCl निकल रहे थे, 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड होने की वजह से अब क्योंकि क्लोराइड 3 है तो कंडक्टिविटी 1:3 की इसमें ऑब्टेन हुई, यानी कि आपका ये आयन अलग और ये 3 अलग, तो 1 आयन दिस एंड 3 आयन्स दीज, तो 1:3 का कंडक्टिविटी हुआ, यानी 3 क्लोराइड आयन वर गिविंग द कंडक्टिविटी एंड 1 ऑफ दिस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहाँ पे जो रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी था वो था 3 क्लोराइड आयन की वजह से एंड 1 कॉम्प्लेक्स आयन की वजह से। और ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट 1:3 का कंडक्टिविटी किस बात को सपोर्ट कर रहा है? मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड को, यानी जितने क्लोराइड आपको मिले उतने ही कंडक्टिविटी रेशियो है। सेम वे अगर आप इसको देखें तो 2 आयन्स आर रिलीज्ड, 2 moles of precipitate was obtained and the ratio was 1:2, यानी कि 2 chloride ion are available there, just we can see in the formula. Same way आपका यहाँ पे कंडक्टिविटी, यहाँ पे आपका moles of AgCl 1 आ रहा है, कंडक्टिविटी 1:1 आ रही है, यानी कि एक आयन ये पूरा कॉम्प्लेक्स और दूसरा आयन ये वाला which is having only 1 chloride। तो ये जो आपके कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट है और मोल्स ऑफ AgCl का, यानी कि प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट एंड कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट confirmed him that these compounds which we are obtaining by adding the ammonia into cobalt chloride, ये जो कंपाउंड है वो ऐसे नहीं है जैसे सिंपल कंपाउंड होते हैं, यानी कि प्लस एंड माइनस, 1 प्लस 1 माइनस एंड सिंपली दे आर रिलीज्ड, ऑल द आयंस व्हिच आर प्रेजेंट आर अलाउड टू रिलीज। बट यहाँ पे कुछ चीजें कुछ बॉक्स के अंदर चली जाती हैं, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में आ जाती हैं जिसकी वजह से दे आर नॉट अलाउड टू रिलीज। तो इन कंपाउंड्स को उन्होंने नाम दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन बाउंड होता है। नाउ दे आर ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्सेस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। तो ये जो था ये इनका एक्सपेरिमेंट था विच लीड हिम टू द डिस्कवरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द वर्नर थ्योरी विच वाज गिवन बाय हिम ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने जो एक कंपाउंड बनाए उन कंपाउंड को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि व्हाट आर दिस कंपाउंड एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।